जैसे ही प्रभास स्क्रीन पर आते हैं पूरा थिएटर फट पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेलर की जिसने फिर से पूरे देश में हलचल मचा दी है। बाहुबली 3। जी हाँ, वही फिल्म जिसके लिए लोग पिछले 7 साल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। अब आगे क्या हुआ? ट्रेलर शुरू होते ही जो पहला शॉट आता है बस वही देखकर पता चल जाता है कि महिष्मती साम्राज्य एक बार फिर लौट आया है। बड़े बड़े सेट्स, भव्य लोकेशन और हर सीन में वो रॉयल टच। ऐसा लगता है जैसे हम दोबारा फिर से उसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही लाजवाब हैं। इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होती जहां बाहुबली 2 में खत्म हुई थी, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां महेंद्र बाहुबली अपने पिता की विरासत संभालता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस बार दुश्मन कोई बाहर का नहीं बल्कि महिष्मती के अंदर से है। और इस बार दुश्मन सिर्फ राज सिंहासन नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य है। यानी कहानी में धोखा, बदला और इमोशन तीनों एक साथ दिखने वाले हैं। ट्रेलर से संकेत मिलते हैं कि अब युद्ध सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि न्याय, धर्म और राज्य की आत्मा के लिए है। अनुष्का शेट्टी की झलक भी ट्रेलर में मिलती है, कम समय के लिए लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाती है। भाई जैसे ही प्रभास स्क्रीन पर आते हैं पूरा थिएटर फट पड़ेगा। उनकी एंट्री में वो बाहुबली वाली शान, रॉयल एटीट्यूड और आंखों में बही इंटेंस लुक, सब कुछ रियलिस्टिक और फैंटास्टिक है। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि कुछ जगह पर एक्सप्रेशन थोड़े कंट्रोल में है, पर वो किंग ऑफ स्क्रीन वाला इम्पैक्ट अब भी कायम है। प्रभास की एनर्जी जो याद दिलाती है कि बाहुबली सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक भावना है। उनके डायलॉग्स कम हैं लेकिन हर शब्द भारी है। राज्य वो नहीं जो ताज से चले बल्कि राज्य वो है जो विश्वास से बचे। उनकी पोस्टर, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है प्रभास फिर से अपने सबसे आइकॉनिक रूप में लौट आए हैं। ट्रेलर में विलेन का चेहरा आधा दिखाया गया है, काली कवच, लाल आंखें और सिर्फ एक संवाद, सिंहासन सिर्फ हक से नहीं लहू से मिलता है। सोशल मीडिया पर थ्योरी चल रही है कि ये किरदार कटप्पा के वंशज या भल्लाल देव की छिपी संतान भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रायलॉजी का सबसे इमोशनल ट्विस्ट होगा। म्यूजिक की बात करें तो ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर सीधा दिल में उतर जाता है। वो शंख, वो ढोल और बीच बीच में आती वो चिल्लाहटें हर सीन को और भी ज्यादा महाकाव्य बना देती हैं। सच कहूँ तो म्यूजिक ही इस ट्रेलर की जान है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं लॉजिक और स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि विजुअल्स जितने बड़े हों कहानी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाहुबली 2 के बाद से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुकी है। अब लोग सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि भावनाएं और विचार देखना चाहते हैं। क्या राजामौली इस बार सिर्फ ग्रैंडियर दिखाएंगे या वे इस कहानी को एक फिलोसॉफिकल डेप्थ देंगे? क्या ये फिल्म पावर और मोरालिटी के बीच के संघर्ष को दिखाएगी? अगर हाँ तो ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक मॉडर्न एपिक साबित हो सकती है। ट्रेलर के डायलॉग जैसे, नेता वो नहीं जो राज करे, नेता वो है जो सबको साथ लेकर चले, ये संकेत देते हैं कि फिल्म इस बार सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि सोच की लड़ाई भी दिखाने वाली है। अगर ट्रेलर को एक लाइन में समराइज किया जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, ये भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की वापसी का संकेत है। अगर राजामौली ने स्क्रिप्ट को थोड़ा और गहराई दी तो ये फिल्म शायद भारत की सबसे बड़ी एपिक बन सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म फिर से भारतीय सिनेमा का इतिहास दोहराएगी? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।